व्हाट्सएप पर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई अगर आपका प्राइस बजट 20,000 रुपये है और आपको एक पिन पैक मोबाइल फोन चाहिए, ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफी अच्छी हो, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट हो, आपको एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जिसका कैमरा डिपार्टमेंट काफी अच्छा 48 मेगापिक्सल सपोर्ट करता हो, उसके अलावा आपको चाहिए भाई गेमिंग चाहिए, उसमें अच्छा चिपसेट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, डिजाइन अच्छा चाहिए, तो भाई ये वाली वीडियो आप लाजमी देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आज जो मोबाइल फोन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं वो है भाई ऐसी डिवाइस जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन जो चीजें मिसिंग है इस मोबाइल फोन में वो अभी मैं आपको लास्ट पर लाजमी बताऊंगा। यहाँ पर फुल रिव्यू करने वाले हैं और आज हमारे पास जो डिवाइस है भाई वो है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। यस, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। आज इसका फुल डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, इसके डिस्प्ले चेक करेंगे, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, सनलाइट के नीचे क्या डिस्प्ले पर हम भाई सही तरह से रीड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, कैमरा रिव्यू भी करेंगे, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इसका एंटूटू स्कोर कितना निकल के आता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है चिपसेट की, उसके अलावा भाई इसकी बिल्ड कैसी है, ए टू जी सारा चेकआउट हो जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना क्योंकि और भी बाकी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून, बहुत ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो यहाँ पर आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं भाई टेक्नो स्पार्क 7 प्रो की डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात कर ली जाए 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है, 720p रेजोल्यूशन वाली। 720p इस प्राइस टैग में आपको ये देखने को मिलता है, 1080p कोई रेयर डिवाइसेस में आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो इस डिवाइस में मुझे एक यूनिक चीज लगी है 20-21 के प्राइस टैग में भाई वो है इसका 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट। और मुझे अभी तक पाकिस्तान मोबाइल फोन मार्केट में पिन पैक में कोई भी ऐसी डिवाइस देखने को नहीं मिली जो कि 20-21 में आती है, साथ में आपको 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। उससे बात कर लीजिए डिस्प्ले में आपको एक सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया गया है पंच होल में, लेकिन उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। इस प्राइस टैग में बाकी जितनी भी डिवाइसेस आती हैं उससे कंपैरेटिवली साइज बड़ा पंच होल का। उससे बात कर लीजिए भाई इस डिवाइस की ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस में मुझे इंडोर कंडीशन में कोई भी इशू देखने में मिला। आउटडोर की बात की जाए या बात की जाए भाई यहाँ पर सनलाइट के अंडर, तो मुझे वहां पर भी ऐसा कोई इशू देखने को मिला। वाज़ह तौर पर डिस्प्ले के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो सारी टेक्स्ट रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ शार्ट भी डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर आउटडोर में इसकी कंडीशन कैसी है ब्राइटनेस की। तो ब्राइटनेस में और डिस्प्ले वाइज मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। उसी तरह बात कर लेते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के कैमरा की। यहाँ पर कैमरा की बात कर ली जाए, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी 2 को नंबर गेम को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं ऑब्वियसली। फ्रंट साइड की बात कर लीजिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अगर बात कर लीजिए पिक्चर और वीडियो क्वालिटी की, पिक्चर क्वालिटी आउटडोर में काफी अच्छी निकल के आई है, अपने प्राइस टैग के हिसाब से डिटेल काफी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ पिक्चर ऐसी भी निकल के आई हैं, यहाँ पर व्हाइटिश टोन दे दिया गया है पिक्चर को। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पर मुझे एक चीज जो काफी अच्छी लगी है, यहाँ पर ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है इसका फ्लैश सेंसर। अगर बैक साइड पर भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे अब लो लाइट में जाते हैं आपको डेडिकेटेड फ्लैश ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक लो लाइट में फ्लैश ऑन कर देता है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वीडियो क्वालिटी भी अपने प्राइस के हिसाब से मुझे काफी अच्छी लगी है, लेकिन जैसे अब लो लाइट में आते हैं तो आपको ऑब्वियसली इस प्राइस टैग में लो लाइट में कैमरा डिपार्टमेंट पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये 99% डिवाइसेस के साथ ऐसे सीन होता है। यहाँ पर बात कीजिए डिटेल काफी अच्छी देखने को मिली है, फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट मोड काफी अच्छा निकल गया है। फ्रंट सेल्फी की बात कर लीजिए तो फ्रंट सेल्फी में पोर्ट्रेट में और दूसरे मोड में व्हाइटिश टोन काफी ज्यादा आ जाता है, लेकिन ओवरऑल बात कर ली है इस प्राइस टैग में कैमरा डिपार्टमेंट आप इसको यूज। और फिर बात कर लेते हैं भाई अगर आप एक गेमर है तो क्या आप इस डिवाइस को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वेल देखिए, इसका मैंने एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू पबजी टेस्ट अपलोड कर दिया हुआ चैनल पर, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कहीं। उस तरह बात कर लीजिए भाई अगर पबजी की बात कर ली है तो यहाँ पर स्मूथनेस अल्ट्रा के साथ आपको देखने को मिलती है, G80 का चिपसेट है, 2 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकल गया था, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलती है। इस डिवाइस में हल्का फुल्का लैग मुझे देखने को मिला, लेकिन अपनी प्राइस के हिसाब से गेमिंग काफी अच्छी निकल के आती है। लेकिन इसमें जो एक मुझे माइनस पॉइंट लगा गेमिंग डिपार्टमेंट में तो वो है इसमें भाई नो जायरोस्कोप, इसमें जायरोस्कोप अवेलेबल नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर वाली भी नहीं, हार्डवेयर तो दूर की बात है, तो ये मुझे गेमिंग डिपार्टमेंट में एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी ओवरऑल बात की ली जाए तो बहुत सारे लोग जैरो यूज ही नहीं करते और इवन कई लोगों को पता भी होता है जैरो क्या है, तो आप अगर उनमें से एक हैं जो जैरो यूज नहीं करता तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप जैरो सिर्फ यूज करते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं आपने लेना कि नहीं लेना। और सर बात कर लीजिए भाई यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की, भाई यहाँ पर 10 वोल्ट की स्लो चार्जिंग है, आपको चार्ज करते हुए काफी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप चार्ज कर लेंगे 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी है, तो आपका इजीली 1 से 1.5 दिन निकल जाएगा अगर आप अच्छे यूज करते हैं मोबाइल फोन को। उधर बात कर लीजिए बिल्ड की, प्लास्टिक की बिल्ड है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर स्मजेस नहीं लगते। मैं जितनी भी न्यू डिवाइस को चेकआउट कर रहा हूँ, हाथ लगने की देर है तो भाई स्मजेस हो जाते हैं और फिर उनको रिमूव करने के लिए आप
ऐसे ऐसे ही पूरा दिन करते रहते हैं, लेकिन इसमें वो सीन नहीं है, इसमें स्मजेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते। ये है भाई टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का फुल इनिशियल रिव्यू। काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा भाई जितना मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से आपको रिव्यू प्रोवाइड कर दिया जाए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है टेक्नो स्पार्क 7 प्रो को लेकर, इसके मुतालिक जो चीज़ें निकल के आई हैं उसको लेकर आपके जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। इस प्राइस टैग में ये डिवाइस अच्छी है नहीं अच्छी, इसकी क्या अच्छे पॉइंट है क्या बुरा पॉइंट है, जो आपको लगते हैं वो सारे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।